स्वागत है बच्चों आप सबका ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम ज्योग्राफी पार्ट 1 का चैप्टर 6 द्वितीय क्रियाएं पढ़ेंगे और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट नोट में आपको समझाएंगे, जिससे कि आपको पूरा लेसन आसानी से समझ में आ सके। तो आइए इसमें देखते हैं क्या है द्वितीय क्रियाएं। जैसा कि आपने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था, प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं उसका संबंध सीधा प्राथमिक क्रिया या कृषि पशुपालन से, कृषि में लगे हुए कार्यों से होता है, जबकि द्वितीय क्रियाओं में प्राथमिक क्रियाओं से जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनका हम मॉडिफाई करके या शुद्धिकरण करके और अच्छे तरीके से नया रूप प्रदान करके उद्योगों में लगाया जाता है। तो ये किसमें आती हैं? द्वितीय क्रियाओं में। द्वितीय क्रियाओं को हम विनिर्माण क्रिया भी कहते हैं। तो विनिर्माण में क्या होता है? उद्योग। तो उद्योगों को देखते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण कैसा है, किस प्रकार का है। तो उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। तो पहला जो प्रकार है वो है आकार के आधार पर। उद्योग के आधार जो वर्गीकरण है, आकार के आधार पर ये जो उद्योग आपको बताया गया है 3 प्रकार के हैं। पहला है कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग, इसको हम छोटे पैमाने पर शुरू करते हैं। और दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग, तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। ये थे आकार के आधार पर। लघु या कुटीर उद्योग जिसको हम कहते हैं, यह हम अपने घर पर बैठकर गांव में देखा होगा, बहुत सारे जो छोटे छोटे काम हैं वो कुटीर उद्योगों के काम के अंतर्गत ही आते हैं। डलिया बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये सब कुटीर उद्योग में आते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग हैं। और तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। तो ये जो उद्योगों का वर्गीकरण है ये दिया गया है आकार के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है उद्योगों का कच्चे माल के आधार पर। अब कच्चे माल जो रॉ मटेरियल होता है, इसके आधार पर जो वर्गीकरण उद्योगों का कच्चे माल के आधार पर, पहला है कृषि आधारित कच्चा माल पर आधारित उद्योग। अब इसमें क्या है कि जो उद्योग लगाए जाते हैं उनका जो आधार है वो कहाँ से मिलता है? कृषि से। जैसे चीनी और सूती उद्योग। अब इस द्वितीय क्रिया में जो उद्योग लगाया गया चीनी का, ठीक है। अब चीनी किससे बनती है? गन्ने से। और गन्ना कहाँ होता है? कृषि में। इस प्रकार से ऐसा उद्योग जिसके लिए कच्चा माल हमें कृषि से प्राप्त होता है वो क्या कहलाएगा? कृषि आधारित उद्योग। दूसरा उदाहरण दिया गया है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र, जहाँ का सूती कपड़ा बनाया जाता है, तो कपड़ा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कपास चाहिए, कॉटन चाहिए। तो कॉटन का कच्चा माल हमें कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा कृषि में उगाई जाने वाली कपास से। तो ये किसका उदाहरण हुआ? कृषि आधारित कच्चे माल के आधार पर उद्योग। दूसरा जो उदाहरण है कच्चा माल रसायन आधारित, यानी केमिकल बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो कच्चे माल के आधार पर दूसरे नंबर पे है। इसका उदाहरण दिया गया है पेट्रो, और दूसरा है कृत्रिम रसायन या रेशा, ठीक है। तीसरा है खनिज आधारित कच्चा माल। अब खनिज भी जो आधारित कच्चा माल है इसके भी 2 प्रकार के हैं। खनिज कितने प्रकार के बताए गए हैं? 2। एक तो धात्विक है और दूसरा है अधात्विक। धात्विक में पहला है लोहा इस्पात उद्योग और दूसरा है लौह इस्पात उद्योग। अलौह इस्पात उद्योग में इसमें है एल्युमिनियम, रत्न और आभूषण, ठीक है। तो धात्विक में लोहा इस्पात उद्योग आ गया, और अलौह जिसमें कि धातुएं नहीं होती हैं इसके अंतर आ गया है एल्युमिनियम और रत्न, आभूषण, सभी प्रकार के जितने हैं वे आ जाएंगे अधात्विक में। उसके बाद अलौह तांबा में। अब ये तो था धात्विक का। इसके बाद देखते हैं अधात्विक में सीमेंट, चीनी और मिट्टी के बर्तन। अब ये हो गया अधात्विक। धात्विक में अलौह और लौह ये 2 थे, और अधात्विक में आ गया चीनी उद्योग, सीमेंट और मिट्टी के बर्तन। ये था खनिज आधारित उद्योग। उसके बाद दिया गया है उत्पाद के आधार पर। उत्पादन जो होता है, जो वस्तु तैयार की जाती है, उसके आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण दिया गया है। पहला है आधारभूत उद्योग, इसमें लौह इस्पात उद्योग, और दूसरा उपभोक्ता उद्योग, इसमें खान पान, वस्त्र और वाहन। ये था उत्पाद के आधार पर। फिर है स्वामित्व के आधार पर।
उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व भी 3 प्रकार का होता है, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का अधिकार होता है, सरकार के नियमों का पालन होता है। निजी क्षेत्र में जो संपत्ति होती है इसमें पर्सनल हाथों में या किसी कंपनी के हाथों में स्वामित्व होता है, जो प्रॉपर्टी होती है। इस तरह से स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण होता है। ये था पूरा उद्योग का वर्गीकरण। अब देखते हैं पूरे लेसन में जो मेन पॉइंट है इसमें क्या क्या है। तो पहले हम समझते हैं द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं। द्वितीय क्रियाओं में उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनसे हम प्राकृतिक रूप में उपलब्ध सामान तकनीक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं और उसे अधिक मूल्यवान बना देते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनाना। अब ये उदाहरण दिया गया है, गन्ने से चीनी बनाना। गन्ना किससे कहाँ पैदा होता है? कृषि में। कृषि कैसे है? प्राथमिक क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया से प्राप्त गन्ने को जब हम और अधिक रूप में तकनीकी रूप में शामिल करके इससे चीनी बनाएंगे और चीनी उद्योग लगाएंगे तो किस में आएगा? ये द्वितीय क्रिया में। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से विनिर्माण क्रिया आती है, किसमें? द्वितीय क्रिया में। इसे हम हाथ या मशीन की सहायता से बना सकते, किसी वस्तु की सहायता से उत्पादन कर सकते हैं। इसके बाद आधुनिक विनिर्माण उद्योग की विशेषता, यानी वर्तमान में जो उद्योग हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो इस समय वर्तमान जो इंडस्ट्री लगी हुई हैं, इनके जो कारीगर हैं, इनके जो श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, वे विशिष्ट कौशल से युक्त हैं। इनके अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट या कोई ट्रेंड है, कुछ ना कुछ इनके अंतर्गत ट्रेनिंग दी हुई है जो इन उद्योगों में कार्य करते हैं। उद्योगों को पूर्ण रूप से यंत्रीकरण एवं कंप्यूटर युक्त होना। ये जो उपकरण है इनमें बनाए जाते हैं और जो मशीनरी है, यंत्रीकरण है, बहुत अच्छी अवस्था में है, क्योंकि प्राचीन काल में घिसी पिटी होती थी, उनकी परंपरागत तरीके से होती थी। तो जैसी जिस काल की जैसी परिस्थितियां थी उसी हिसाब से उद्योगों को लगाया जाता था। किंतु प्रेजेंट टाइम में जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही वर्तमान टेक्नोलॉजी से लैस है और उनमें कंप्यूटर होना और यंत्रीकरण होना बहुत अच्छी बात है। उद्योग परिसर का पर्यावरण हितैषी होना। अब प्रेजेंट टाइम के जो इंडस्ट्री है उसके आसपास का जो पर्यावरण है वो कैसा है? स्वस्थ है, हेल्दी एटमॉस्फेयर है वहाँ का। वहाँ के लोग आसानी से उसमें काम कर सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प करके बिल्कुल स्वस्थ माहौल में काम करते हैं। एक संगठनात्मक ढांचा होना। उसके बाद उद्योगों के वर्गीकरण के आधार। ऊपर जो एक छोटी सी टेबल में बताया गया है उद्योगों के वर्गीकरण किन किन आधार पर होते हैं, तो यहाँ भी दिया गया है ये कि उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया है उनके कौन कौन से आधार हैं। तो देखिए इसमें दिया है आकार के आधार पर, कच्चा माल, अंतिम उत्पाद का प्रकार, स्वामित्व, परंपरागत, बड़े पैमाने वाले। ये सब क्या हैं? उद्योगों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने के आधार हैं। औद्योगिक प्रदेश अपने अनाकर्षक वातावरण एवं अन्य कमियों के कारण परिवर्तन के दौर में अधिकतर हम क्या करते हैं? उद्योग या इंडस्ट्री का नाम लेते ही हमारे दिमाग में क्या होता है कि वहाँ पोल्यूशन अधिक होगा, धुआं अधिक होगा, एटमॉस्फेयर बहुत अधिक होगा। तो ये इसके लिए दिमाग में हमारे एक इमेज बन जाती है कि इंडस्ट्री बिल्कुल पोल्यूशन से भरी हुई है। ठीक है, तो उच्च प्रौद्योगिकी के उद्योग में उन्नत वैज्ञानिक शोध एवं इंजीनियरिंग कौशल की आवश्यकता होती है। जो हाई फाई इंडस्ट्री होती हैं उसके लिए क्या डिमांड होती है कि वैज्ञानिक शोध, जो साइंटिफिक रिसर्च होती है वो बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। इंजीनियरिंग कौशल की आवश्यकता होती है। जो वहाँ पर काम करने वाले लेबर है वो बिल्कुल ट्रेंड होने चाहिए। जिस चीज़ की भी इंडस्ट्री लगाई जानी चाहिए उनके अंदर नॉलेज बढ़िया होना चाहिए, ट्रेंड हो और अच्छी उनके अंदर समझ होनी चाहिए। और इन उद्योगों का आसपास का वातावरण साफ सुथरे एवं कर्मियों के लिए सुविधाओं से युक्त होता है। जैसे पहले ऊपर पढ़ा कि प्राचीन काल के उद्योगों का जब जिक्र आता है तो देखते हैं कि दिमाग में ये रहता है कि बहुत गंदगी है, पोल्यूशन है। लेकिन इस समय जो है जो कोशिश यही की जाती है कि उद्योगों के आसपास का जो पर्यावरण है, जो माहौल है, पर्यावरण बिल्कुल साफ़ सुथरा और वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मी हैं, जो संगठित मजदूर हैं, उनके लिए
सुविधाओं से युक्त हो, पर्यावरण साफ सुथरा हो, जिससे कि वो आराम से अपने उनके अंदर जो स्किल है उसको अच्छे से डेवलप कर सके और अच्छा प्रोडक्ट दे सके जो कि समाज और देश के विकास में हेल्पफुल हो। उसके बाद प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मनुष्य अपना कौशल, ज्ञान और श्रम लगाकर नए उत्पाद में बदल देता है तो इसे द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब फिर देखिए, इस पॉइंट में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि द्वितीयक क्रिया हम कहते किसे हैं। द्वितीयक क्रिया क्या है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चा माल। कच्चा माल हमें कहाँ से मिलेगा? प्राथमिक क्रियाओं से। प्राथमिक क्रिया में आपको बताया गया है कि उसमें कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, लकड़ी काटना है, इससे बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं। इन चीज़ों से प्राप्त कच्चा माल जब मनुष्य उसमें अपना कौशल लगाता है, उसमें अपना ज्ञान लगाता है और श्रम लगाकर उसको बिल्कुल नए रूप में बदल करके पब्लिक के सामने, सरकार के सामने लाते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक क्रिया। उसके बाद है द्वितीयक क्रिया मुख्य रूप से विनिर्माण उद्योग से संबंधित है। विनिर्माण उद्योग जिसमें इंडस्ट्री लगाई जाती है उस किसी स्पेशल वस्तु की जो हमें कच्चा माल प्राप्त होता है उद्योगों के लिए, और इसका निर्माण क्या है? हम हाथ से या फिर मशीनों की सहायता से भी कर सकते हैं। विनिर्माण उद्योग में जिन वस्तुओं का हम निर्माण करते हैं वो दो माध्यम है, या तो हाथ से या फिर मशीनों की हेल्प से। उसके बाद औद्योगिकरण के प्रारंभिक समय में उद्योगों में अकुशल श्रमिकों की अधिकता होती थी। देखिए, प्रारंभिक काल में जब भी उद्योगों की स्थापना थी तो हमारे पास श्रम अधिक था, बट क्या था, स्किल डेवलपमेंट या ट्रेनिंग अच्छे से कुशल श्रमिक नहीं होते थे, ट्रेंड नहीं होते थे, तो औद्योगिक क्षेत्रों का वातावरण आकर्षक नहीं था, प्रदूषण की भरी समस्या होती थी। ये क्या है? प्राचीन काल के उद्योगों की समस्या रही है, और इसको धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और साइंस का विकास होता गया, डेवलपमेंट होता गया, तो उद्योगों में बहुत सुधार आया है, जिससे कि जो चीज़ें उद्योगों में निर्माण की जाती है उनमें बहुत अच्छा परिवर्तन आया है और अच्छे तरीके से उनका उत्पाद करके और देश के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि उनका मूल्य अच्छा मिल सके और देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, विकास हो और हमें अच्छा इनकम हो सके, जीडीपी अच्छी हो। इस तरह से एक क्रिया से बहुत सारा पूरी एक श्रृंखला बनी हुई है किसी वस्तु के उत्पादन को लेकर के। उसके बाद उद्योग कहाँ अधिक होंगे और कहाँ कम, इस बात को प्रभावित करने वाले कई भौगोलिक व आर्थिक कारक होते हैं। देखिए, उद्योग लगाना वहाँ की भौगोलिक और आर्थिक कारक पर निर्भर होते हैं। मान लीजिए कोई उद्योग हम कहीं लगा रहे हैं तो उसके लिए कई भौगोलिक कारक, वहाँ पर धरातल अच्छा होना चाहिए, वहाँ डिमांड अच्छी होनी चाहिए, आवागमन के साधन अच्छे होने चाहिए, और फिर मार्केटिंग, इस तरह से बहुत सारे कारक हैं किसी उद्योग को लगाने के लिए। तो सब कुछ देख कर ही किसी उद्योग की स्थापना की जाती है। उद्योगों को उनके बड़े या छोटे आकार, उनके उत्पाद और स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। स्वामित्व में जैसे आपने पढ़ा, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त, ये 3 क्षेत्र हैं स्वामित्व के आधार पर। और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग आधुनिकतम निर्माण क्रिया है जिसमें काफ़ी मात्रा में विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं। जो जो बहुत हाई लेवल के जो इंडस्ट्री है उसमें क्या होता है, काफ़ी विशिष्ट मात्रा में प्रशिक्षित वेल ट्रेंड वहाँ के वर्कर होते हैं और रोबोट से कंप्यूटर की सहायता से कार्य करते हैं। तो वहाँ पर जो काम जो किए जाते हैं उनमें रोबोट की हेल्प ली जाती है, कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हाई लेवल के जो उच्च कोच की प्रौद्योगिकी वहाँ पर लगाई जाती है, तो वहाँ पर प्रशिक्षित कर्मचारी भी होते हैं और इन उद्योगों की ये विशेषता है। इसके बाद ऐसे उद्योगों के संकेंद्रण स्थल को प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। संकेंद्रण स्थल को मतलब वहाँ पर बहुत सारे उद्योग लगे होते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई होती है, कर्मचारी बहुत प्रशिक्षित होते हैं और पूरा एक इंडस्ट्री हब कहा जाता है, पूरा प्रौद्योगिकी ध्रुव होता है। जैसे अमेरिका में सिएटल और भारत में बेंगलोर। ठीक है। श्रमिकों का वह वर्ग जो निर्माण कार्य में लगे विशिष्ट कौशल प्राप्त हो उसे नीला कॉलर श्रमिक कहते हैं। देखिए, द्वितीय क्रिया में जो श्रमिक लगे होते हैं और विशिष्ट कौशल, विशेष स्पेशल एक ट्रेनिंग लिए होते हैं और इंडस्ट्री में लगे होते हैं, इन्हों क्या कहेंगे? नीला कॉलर श्रमिक। आपको याद होगा मैंने पहले वीडियो में आपको कराया था प्राथमिक क्रिया में लाल कॉलर श्रमिक।
तो लाल कॉलर क्या है, जो कृषि कार्य में लगे हुए घर से बाहर जो प्राथमिक क्रियाएं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लाल कॉलर श्रमिक। और नीला कॉलर श्रमिक क्या है, नीला कॉलर वह है जो कि विशिष्ट कौशल स्पेशल उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो, करने की क्षमता हो और वो उद्योगों में लगे हों, इन्हें हम क्या कहेंगे, नीला कॉलर श्रमिक कहेंगे। ध्यान रखिएगा, नीला कॉलर श्रमिक क्या है और लाल कॉलर श्रमिक क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। द्वितीय क्रिया में लगे हुए विशिष्ट कौशल प्राप्त हुए, इन्हें हम क्या कहेंगे, श्रमिकों को नीला कॉलर श्रमिक। इसके बाद है सिलिकॉन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रौद्योगिक नगर है जो फ्रेडरिक टर्मन के कार्यों का प्रतिफल है, जहां औद्योगिकी युक्त पार्क का विकास हुआ है। ये था छोटा सा लेसन, द्वितीय क्रियाएं। अब इसके अंतर्गत पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य, जो द्वितीय क्रिया है, विनिर्माण क्रियाएं हैं, वे उद्योगों का जो निर्माण कार्य इनमें होता है, इससे जो मानवीय मूल्य कौन कौन से पोषित होते हैं। एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, उद्योगों को लगाने के लिए हमें अपने ज्ञान का विकास करना होता है, टेक्नोलॉजी का विकास करना होता है, जिससे कि कोई उद्योग बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। और इसके साथ साथ क्षमता व कौशल का विकास होता है, हमारे अंदर जो हमारी कैपेसिटी है, जो स्किल डेवलपमेंट करने की जो क्षमता हमारे अंदर, उसका विकास होता है। आत्मनिर्भरता आती है हमारे अंदर, परस्पर निर्भरता व सहयोग की भावना आती है, क्योंकि इंडस्ट्री कोई एक व्यक्ति लगाकर वो आगे सक्सेस नहीं हो सकता। इसके लिए हमें क्या है, एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा और एक दूसरे के बिना हेल्प के ये कार्य नहीं हो सकता। तो इस तरह से इन सभी मानवीय मूल्यों का विकास होता है। जागरूकता आती है हमारे अंदर, हमें अवेयरनेस की भावना विकसित होती है। इसके अलावा विश्व शांति व सौहार्द, विश्व की शांति, जब हम एक दूसरे उद्योगों को लगा करके उनमें उत्पादित की गई वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे देशों में अगर हमको भेजते हैं, मंगाते हैं, तो इस प्रकार जो प्रक्रिया है, एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण भावना विकसित होती है, विश्व शांति की भावना स्थापित होती है। और अंतिम उत्पाद क्या है, मानव कल्याण। तो बहुत बड़ा पॉइंट है। मानव कल्याण क्या है, हम किसी भी काम को करें, सरकार कोई भी नीति को लागू करे, उसका अंतिम टारगेट ये होता है कि मानव का कल्याण हो, उसके द्वारा मानव समाज का हित हो। ऐसी कोई योजना जिससे मानव कल्याण ना हो तो वह कार्य विकास की श्रेणी में नहीं आएगा। तो यह द्वितीय क्रियाएं, इनको बहुत अच्छे से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसके अगले वीडियो में इसी लेसन का मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।